उनका चेहरा दिख नहीं रहा था कि तुम आज रात मत जाओ, कि जैसे कोई दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। औरत ने पलटकर कोई जवाब नहीं दिया। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू हॉरर पॉडकास्ट। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आज की जो कहानी है वो एक ओल्ड कपल की कहानी है जो गांव में खेती करते थे। बात उन दिनों की है जब फसल उगाने का टाइम चल रहा था। वो फसल उगाने के लिए अक्सर खेत में जाया करते थे, बीज वगैरह बोना और जो भी खेती में काम रहता है उसके लिए अक्सर वो खेत में जाया करते थे। कभी उनका काम दिन में कंप्लीट हो जाया करता था या कभी कभी उनको रात में रुकना पड़ता था। अब जो गांव के लोग हैं उन्हें पता ही होगा कि खेती में कितना सारा काम रहता है। और जब बड़ी हो गई खेती की फसल, जबकि ये बात है उनके घर से जो उनका खेत था वो लगभग घर से 5-1 किलोमीटर की दूरी पे था। फसल बड़ी हो गई तो उन्हें फसल का ध्यान रखने के लिए उन्हें खेत पे जाके रुकना पड़ रहा था। तो उन्होंने कहा उनकी बीवी से कि मैं आज रात खेत पर ही रुकूंगा, तुम मेरे लिए खाना बना दो और फिर मैं अगले दिन सुबह आ जाऊंगा, क्योंकि जो फसल है उसका नुकसान नहीं हो जाए। क्योंकि अक्सर खेत में जानवर घुस जाते हैं, बैल वगैरह, गाय वगैरह, तो फसल नुकसान कर देते हैं। इसी वजह से उन्होंने सोचा कि आज रात मैं खेत पे ही रुक जाता हूँ। अमावस का दिन था वो। फिर उनकी वाइफ ने कहा कि देखो आज का दिन अच्छा नहीं है, अपन गांव में रहते हैं और आज अमावस की रात है और अपना जो खेत है वो बहुत आउटर साइड पे बना हुआ है, मतलब गांव से बहुत दूर बना हुआ है, मतलब 5 किलोमीटर दूर के एरिया में बना हुआ है और वहाँ आसपास शमशान घाट भी था। तो इसीलिए उनकी वाइफ ने मना किया कि तुम आज रात मत जाओ, एक काम करते हैं मैं भी तुम्हारे साथ चल देती हूँ, रात वहीं रहेंगे अपन। पर उनके जो हस्बैंड थे उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम कहाँ परेशान होगी, मैं जाता हूँ, मैं आराम से वहाँ रात भर रुकूंगा, तुम मेरी टेंशन मत लो और तुम मेरे लिए खाना वगैरह पैक कर दो, टिफिन बना दो। मतलब उन्होंने बोल दिया था कि मैं आज रात वहीं पर रुकूंगा। अब ये बात थी शाम की चल रही थी, 6-6:30 बजे की ये बात थी। उनकी वाइफ ने बहुत मना किया कि तुम मत जाओ, पर फिर भी वो सुन नहीं रहे थे, क्योंकि आपको मालूम है उनकी परिस्थिति अच्छी नहीं थी। उनका खेत तो अच्छा खासा बड़ा था पर उनका अक्सर उनकी जो इतने साल से वो खेती कर रहे थे उनको खेती में नुकसान ही हो रहा था। तो उन्होंने सोचा कि इस बार की खेती पे मैं अच्छे से ध्यान दूंगा और फसल अच्छे से उगाऊंगा। इसीलिए वो आज वहाँ जाने वाले थे खेत में रात रुकने के लिए। उनकी वाइफ ने चूल्हे पर खाना वगैरह बनाया, रोटी वगैरह बनाई और उन्होंने रोटी बांधकर उनके हस्बैंड को दे दिया। छलावा, चुड़ैल, उस तरीके के किस्से उस गांव में बहुत आम थे। मतलब हर किसी को वहाँ खेत पे कोई जाता था तो उसे आभास हो जाता था। तो इसलिए वो वहाँ के जो भी विलेजर्स थे अक्सर खेत ज़्यादातर रुकते नहीं थे, और रुकते भी थे तो कुछ लोग गांव के ग्रुप बनाकर जाते थे और खेत में रुकते थे। उनकी वाइफ ने कहा कि अगर तुम्हें ज़रा सा भी ऐसा लगे कि कुछ गड़बड़ है, तो कुछ भी ऐसा लगे तो तुम सीधा गाड़ी उठाकर घर आ जाना, वहाँ रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा उन्होंने कह दिया था। अब वो थे गांव के, तो उन्हें तो डर लगता नहीं था, पर आपको तो मालूम ही है बीवियाँ फिक्र करती ही हैं। उन्होंने अपना टिफिन वगैरह ले लिया और टिफिन वगैरह लेकर वो गाड़ी से अपने खेत के लिए निकल चुके थे। और यहाँ पे उन्हें बज गई थी 7-7:30 बजे का टाइम हो गया था और वो रात में निकल गए थे अपने खेत के लिए। अब वो जो ओल्ड कपल था उनकी एज थी लगभग 55 से 60 के बीच की जो एज थी उनकी। तो इतना डरते नहीं थे और मतलब उन्हें बहुत एक्सपीरियंस था, गांव के किस्से उन्होंने सुन रखे थे और वो ऐसी चीज़ें आभास पहले भी कर चुके थे। अब रास्ता था, आपको जैसे पता है गांव का रास्ता बहुत ही सूना और कच्चा रहता है, तो उन्हें जाते 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 थोड़ा टाइम हो गया। 8-8:30 बज गई थी, क्योंकि उन्होंने रास्ते में भी उन्हें अपने दोस्तों से भी मिलते हुए बात करते हुए वो जा रहे थे अपने खेत की तरफ। अब वो खेत में उन्होंने गाड़ी टेक दी खेत के बाहर ही, और वहाँ ऐसा था कि लाइन से बहुत सारे खेत बने हुए थे और सबके खेत ऐसे लाइन से बने हुए थे। बहुत एकड़ में उनका खेत फैला हुआ था। उन्होंने गाड़ी बाहर ही रोक दी और अंदर वो अपना टिफिन वगैरह लेकर चले गए। खेत के बीचों बीच एकदम एक झोपड़ी बना के रखी थी उन्होंने, कि कभी यहाँ पर रुकने के लिए हम रुक सके रात में, यहाँ कुछ भी ध्यान रखने के लिए, इसलिए उन्होंने पहले से वहाँ झोपड़ी बना के रखी थी, एक शेड वगैरह। अब उन्होंने अपनी लालटेन यहाँ से लेके गए थे घर से और उन्होंने लालटेन वगैरह चालू कर दिया। अब टाइम था ठंड का, तो ठंड के टाइम पे आपको तो मालूम ही है कि खेत में कितनी ठंड बढ़ जाती है।
वहाँ का माहौल बहुत ही ठंडा हो जाता है। लकड़ियाँ वगैरह जलाई, थोड़ी देर आग तापा उन्होंने, और फिर उनकी बीवी ने जो खाना बना के दिया था, उन्होंने खाना खाने स्टार्ट कर दिया और वो खाना खाने लग गए। खाना खाते खाते 9 साढ़े 9 बज गए ये सब चीज़ करने में उन्हें। खाना ना खाने के बाद में वो थोड़ा आराम करके ऐसे लेटने लग गए, क्योंकि वहाँ जो शेड बनी हुई थी, जो झोपड़ी बनी हुई थी, वहाँ पे एक खटिया भी थी, तो वो खटिया पे ही रात गुजारने वाले थे, वहीं पर वो रहने वाले थे। तो वो खटिया पे लेटते हैं और धीरे धीरे उनकी आंख लग जाती है। थोड़ी देर बाद ऐसा लगता है कि खेत में कोई जानवर घुस आया है, जैसे कोई बैल आ गया है खेत में, जिसके गले में घंटी बंधी हुई है, तो वो बज रही है। उन्हें सोए हुए 10-15 मिनट ही हुए थे, इतने में उनकी नींद खुल गई थी, क्योंकि नींद कच्ची थी। वो घबराकर उठते हैं और देखते हैं कि शायद कोई जानवर घुस आया है उनके खेत में। वो डंडा उठाते हैं और जाते हैं, जिस साइड से आवाज़ आ रही थी उस साइड जाते हैं और वो जानवर को भगाने की कोशिश करते हैं, चिल्लाते हैं। तो उन्हें ऐसा लगता है कि कोई जानवर है जो है ना उनके खेत में घूम रहा है और घंटियाँ बज रही है। तो वो उस जानवर की तरफ बढ़ते हैं, जाते हैं। खेत बहुत घना था, बहुत खेत की फसल अच्छी हो गई थी, तो उन्हें कुछ दिख भी नहीं रहा था और अंधेरा भी था। अपने लालटेन उठाकर वो निकल जाते हैं वो जानवर को भगाने के लिए। लालटेन की रोशनी से वो खेत को देख रहे थे, पर उन्हें कोई जानवर नजर नहीं आ रहा था और घंटियों की आवाज़ बढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो नज़दीक जा रहे हैं उस जानवर के, पर वहाँ कोई जानवर नजर नहीं आ रहा था, कोई बैल नजर नहीं आ रहा था। वो देखते हैं आजू बाजू, तो कोई भी जानवर या कोई भी बैल वगैरह था ही नहीं, बस आवाज़ें आ रही थी और धीरे धीरे आवाज़ें बढ़ती जा रही थी, पर कोई दिख नहीं रहा था। फिर उन्हें लगा, फिर एकदम से आवाज़ आना बंद हो गई। उन्हें लगा शायद वो बैल चला गया है, अब वो जाकर वापस आराम से सो सकते हैं। वो चलते चलते वापस आ गए अपनी झोपड़ी के पास में और जाकर वापस से लेटने लग गए। थोड़ी देर बाद उनकी वापस से नींद लग गई। अब नींद लगने के बाद में फिर थोड़ी देर बाद घंटियों की वापस से आवाज़ आना चालू हो जाती है। फिर वो एक बार और नींद से घबराकर उठ जाते हैं और उन्हें लगता है कि मैं अभी तो भगा कर आया था, फिर से पता नहीं कहाँ से कोई जानवर घुस गया है। बाबा उन्हें उठना पड़ रहा था। वापस अपना डंडा उठाते हैं, लालटेन उठाते हैं और उस जानवर को भगाने के लिए वो निकल जाते हैं खेत के अंदर। वो चिल्लाते हैं, फिर भी उन्हें कोई जानवर नजर नहीं आता, बस आवाज़ें सुनाई देती है। एकदम से आवाज़ आना बंद हो जाती है, माहौल पूरा शांत हो जाता है, ठंडी ठंडी हवाएं चलती है। उन्हें भी बहुत अच्छा लग रहा था कि मतलब खेत में ठंड का टाइम तो था, पर साथ में जैसे गांव की लाइफस्टाइल बहुत ही अच्छी रहती है, फ्रेश एयर रहती है, तो वहाँ उनको बहुत अच्छा लग रहा था। तो वो वापस जाकर सोने वाले थे, इतनी देर में ही उन्हें एक औरत आवाज़ लगाती है पीछे से। वो पलटते हैं और देखते हैं कि कोई बूढ़ी औरत खेत के बीच में खड़ी है और वो सफ़ेद साड़ी में खड़े हुए हैं। उन्होंने आवाज़ लगाया और कहा, कौन हो आप, क्या काम है आपको? तो वो औरत ने पलटकर कोई जवाब नहीं दिया। फिर वो थोड़े नज़दीक गए और फिर उन्होंने आवाज़ लगाया डंडा बजाते हुए, कौन हो आप, क्या काम है आपको मेरे खेत में? वो औरत ने धीमी आवाज़ में कहा कि मैं लकड़ी बीनने आई हूँ, लकड़ी मेरे पास ख़त्म हो गई है, तो मैं आसपास खेत से लकड़ी बीनने आई थी, तो ये लकड़ी का गट्ठा उठवा दो, मेरे से उठ नहीं रहा है, मेरी उम्र हो गई है, तो आप मेरी मदद कर दो। ये बात सुन के उन्हें लगा कि ठीक है, मैं मदद कर देता हूँ, कोई किसी को ज़रूरत होगी। उन्हें लगा कि कोई गांव का आसपास का होगा जो लकड़ी बीनने के लिए खेत में आ गया है, तो इसलिए वो उनकी मदद करने के लिए जाने लगे उनके पास में। लालटेन की रोशनी से उनका चेहरा दिख नहीं रहा था, वो औरत का, जो बूढ़ी औरत थी, उनका चेहरा दिख नहीं रहा था। वो जाते हैं और लालटेन नीचे रखते हैं और वो जो लकड़ी का गट्ठा था उसको उठाने के लिए झुकते हैं। जब वो गट्ठा उठाने के लिए झुकते हैं और देखते हैं, तो वो जो औरत थी, जो बुजुर्ग औरत थी, उसके पैर उल्टे रहते हैं। ये चीज़ देख के वो उसी वक्त घबरा जाते हैं, उनके पसीने छूट जाते हैं, वो डर जाते हैं। पर वो थे गांव के हिम्मत वाले, पर उन्होंने अपना डर
सामने जाहिर नहीं होने दिया, उन्होंने दिखाया नहीं कि वो डर गए हैं और उन्हें पता चल गया। उन्होंने चुपचाप वो लकड़ी उठाई और उनके सर पर रखवा दी। और वो जो औरत थी वो एक बहुत बूढ़ी महिला थी और ऐसा लग रहा था कि उनसे उठ भी नहीं सकती, और वो लकड़ियां इतनी सारी थी, फिर भी वो उठाकर धीरे 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 अब अंधेरे में चलते चलते वो गायब हो गई। उन्होंने ये बात जैसे ही देखी कि वो उस औरत के पैर उल्टे थे, उन्होंने अपनी लालटेन उठाई और खेत में से दौड़ते 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 सीधे टपरी के पास चले गए। और उन्होंने अपना जो भी सामान था, फोन वगैरह जो भी था, वो भी उठाया और दौड़ते दौड़ते सीधा गाड़ी की तरफ गए। और गाड़ी की तरफ जाने के बाद में उन्होंने गाड़ी स्टार्ट करी और सीधा वो अपने घर पहुंच गए। उन्होंने दरवाज़ा ठकठकाया। रात के 10 साढ़े 10 बज चुके थे। उनकी बीवी सो रही थी और उन्हें अचानक से उनकी नींद खुल गई कि जैसे कोई दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। उनकी बीवी ने लाइट्स वगैरह ऑन करी और दरवाज़ा खोला तो उन्होंने देखा कि उनके हस्बैंड बाहर खड़े हैं और बहुत घबराए हुए हैं। उन्होंने अंदर बुलाया और पानी वगैरह पिलाया और वो पूछा कि क्या हो गया है, तुम तो आज रात वहीं रुकने वाले थे, ऐसा क्या हो गया, तुम घबरा गए हो और कुछ बोल भी नहीं रहे हो। फिर उन्होंने बताया कि जब मैं खाना ना खाकर सो रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था अक्सर कि जैसे कोई जानवर घुसे आया, कोई घंटियों की आवाज़ आ रही है, पर जानवर दिखाई नहीं दे रहा था। अगर कोई जानवर होता उस खेत में तो अक्सर दिखाई देता। उन्हें जब शक तो हो गया था कि ये ज़रूर कुछ एंटिटी है, पर उन्हें यकीन नहीं आ रहा था। फिर उसके थोड़ी देर बाद उन्हें एक औरत, बूढ़ी औरत नजर आई जो उनसे मदद मांग रही थी। और जब वो उनके पास गए, जब उन्होंने देखा कि उस औरत के पैर तो उल्टे थे। ये सब बातें उन्होंने अपनी बीवी के साथ शेयर करी। उनकी बीवी बहुत घबरा गई थी और उन्होंने बोला कि मैंने तुम्हें समझाया भी था, रात में रुकना वहाँ सही नहीं होगा। वो खेत में वो जो खेत था वहाँ की आसपास की जगह अच्छी नहीं है, तो वहाँ पर कोई भी लोग रुकते नहीं थे। और अकेले तो कोई रुकते नहीं थे, घर में से जो उनके आसपास के जो लोग रहते थे या जो पहचान के लोग रहते थे या घर के कुछ सदस्य रहते थे, ज्यादातर वहाँ सब साथ में ही रुकते थे। बाकी कोई अकेला वहाँ रुकने की हिम्मत करता नहीं था। पर वो बुजुर्ग थे तो उन्होंने सोचा कि आज तक मैंने कोई देखा नहीं है भूत को कभी, तो मैं उस बातों पे यकीन कैसे करूँ, तो इसलिए वो अकेले चले गए थे उस रात रुकने के लिए। पर आज उन्होंने वो चीज़ देख ली थी, वो एंटिटी देख ली थी, वो चुड़ैल देख ली थी, तो उन्हें भी उस बात का यकीन आ गया था, वो छलावा था या चुड़ैल। तब से आज तक उस खेत में कोई भी अकेले नहीं रुका है। सो गाइज, आपको ये रियल हॉरर स्टोरी कैसी लगी? मैं मिलूंगी ऐसी ही एक हॉरर रियल स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए बाय।